नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने के बाद अब एनडीए सरकार बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नए गठबंधन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। भाजपा में जेडीयू बीजेपी की गठबंधन सरकार बनने पर भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। आइए आपको बताते हैं ये दोनों नेता कौन हैं जिन्हें भाजपा ने प्रदेश में 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को बम्पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी दे रखी है। सम्राट चौधरी भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह कोयरी जाति से आते हैं। भाजपा ने वर्ष 2023 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। सम्राट चौधरी की उम्र करीब 54 वर्ष है। वह नौजवान नेताओं में गिने जाते हैं। बिहार में ओबीसी वोटरों में यादवों के बाद सबसे ज़्यादा संख्या कुर्मी और कोयरी जाति की है। इसलिए भी सम्राट चौधरी भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आरजेडी का सामना करने के लिए कुर्मी और कोयरी वोटरों को साधना बेहद आवश्यक है। सम्राट चौधरी भाजपा के लिए इस लिहाज से सबसे ज़्यादा फिट बैठते हैं। कुशवाहा वोटरों में भी उनकी ज़बरदस्त पकड़ है। राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो वे बिहार में समता पार्टी के संस्थापक सुकूनी चौधरी के बेटे हैं। सुकूनी चौधरी का कुशवाहा समाज में बड़ा नाम और पकड़ है। वह कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। सम्राट चौधरी का राजनीति में पदार्पण 1990 में हुआ। वह 1999 में राबड़ी की सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे। वर्ष 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से उन्हें विधायक चुना गया था। इसके बाद 2014 में नगर विकास विभाग में मंत्री बने। फिर 2018 में आरजेडी का दामन छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। उन्हें इसका तोहफा एनडीए सरकार में पंचायती राज्य मंत्री बनाकर दिया गया। अब बिहार बीजेपी का मान उनके हाथों में है। भाजपा को 2024 में बिहार में बम्पर जीत दिलाने की कमान सम्राट चौधरी ही संभाल रहे हैं। विजय सिन्हा। भाजपा नेता विजय सिन्हा बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। नीतीश के साथ भाजपा गठबंधन में वह बिहार विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। लखीसराय विधानसभा सीट से 2010 से वह विधायक बने हुए हैं। वर्ष 2017 से 20 के दौरान बिहार की गठबंधन सरकार में वह श्रम संसाधन मंत्री की भी भूमिका में रह चुके हैं। वह आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिता शारदा रमन सिंह बाढ़ के हाई स्कूल में प्रभारी प्रिंसिपल रह चुके हैं। वर्ष 1967 में जन्मे सिन्हा ने 1982 में ही आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। वह एएन कॉलेज में स्नातक के दौरान एबीवीपी के सक्रिय सदस्य रहे। उन्होंने बेगूसराय के पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। 1985 में बिहार पॉलिटिक्स छात्र संघ के सचिव रहे। वर्ष 2005 में पहली बार बने भाजपा विधायक। वे भूमिहार समुदाय से आते हैं। पहली बार 2013 में उन्हें भाजपा का प्रवक्ता बनाया गया। इससे वर्ष 2000 में वह भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन प्रभारी भी रहे। 2004 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने। वह इसके बाद बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री और बेगूसराय व खगड़िया से क्षेत्रीय प्रभारी का जिम्मा भी संभाला। 2017 में नीतीश सरकार में मंत्री रहे। वे भाजपा के समर्पित नेताओं में गिने जाते हैं। नीतीश कुमार से विधानसभा में अक्सर वह अपनी तीखी तकरार के लिए जाने जाते हैं। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत।